दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव मां विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आधुनिक इतिहास के गांधी युग से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल मां विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ से आपका कम से कम हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का है, श्योर है कि आ ही जाता है। दोस्तों, ये गांधी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये आप क्या करेंगे, परीक्षा के पहले ही आप इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका 2 नंबर 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो यहाँ किया गया था चंपारण में। कहाँ किया गया था? चंपारण में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जो कैप्टन सैंडर्स था वह किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो वह मारा गया था आपका भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स को गोली से मार दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वह वर्ष कौन सा था? तो वह वर्ष था आपका 1940। क्या था? 1940। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक किसको मिलाया गया था? तो यहाँ मिलाया गया था हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यहाँ कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दिया गया था चितरंजन दास। किसको? चितरंजन दास या CR दास को। किसको दिया गया था? चितरंजन दास या CR दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो स्वराज किया गया था, पूर्ण स्वराज कहाँ किया गया था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया था आपका 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिए थे? सिंगापुर में। वह कब दिए थे? तो वहाँ दिए थे 1943 ईस्वी में। कब दिए थे? 1943 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। क्या दिया है? सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दी गई? तह दिया गया था सीमांत गांधी। किसकी उपाधि? सीमांत गांधी की उपाधि अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? यहाँ कहा जाता है नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से जो चल रहा था 1922 ईस्वी में क्यों निलंबित किया गया? तो निलंबित किया गया था चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण। जो चौरी चौरा गोरखपुर में हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 1 दरोगा सहित
3 अन्य नागरिक भी मारे गए थे। उसी से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कहाँ पर? तो यहाँ है आपका अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह है वह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो वह आपका ईस्वी क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका 1930 में। कब? 1930 में नमक सत्याग्रह 1930 में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो यहाँ किस लिए दिया गया था? तो यहाँ दिया गया था काकोरी षड्यंत्र के कारण। किसके कारण? काकोरी, नहीं रुक जाइए दोस्तों, ये हुआ था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किसके कारण? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के भी विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वह था आपका वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। क्या था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? क्या किससे संबंधित है? यह आपका क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो वह था आपका 1935 का अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो वहाँ नायक कौन थे? वह थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वहाँ 1919 कौन था? तो वहाँ थे आपके चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 22 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो जो 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यह किया गया था रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष लगाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वह निकट सहयोगी थे आपके राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट के ही थे वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो वह किया गया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। क्या हो जाएगा?
1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो यहाँ किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ दिया गया था R.E.H. डायर द्वारा। किसके द्वारा? R.E.H. डायर द्वारा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये राष्ट्रपिता जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो वहाँ क्या था? वह था आपका कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वहाँ थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? नहीं, ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वहाँ कौन सी योजना थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो वहाँ था आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो वह हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब किया गया था? ये हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वहाँ थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन हमारा, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। क्या हो जाएगा? राज्यों के गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वहाँ गांधी जी का ये गोलमेज सम्मेलन कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वहाँ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे। तो वहाँ थे आपके हो जाएंगे चित्तरंजन दास। कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया भारत भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किया गया था उधम सिंह द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह लंदन जाकर के माइकल ओडायर की हत्या किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। क्या हुआ? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया और इसके विरोध में नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो वह आया था 1921 ईस्वी में। कब आया था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वहाँ थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं। तो वहाँ थे आपके इकबाल। कौन थे? इकबाल। अगला क्वेश्चन हमारा, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीन बंधु के नाम से जाना जाता है C.F. एंड्रूज को। किसको? C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। तो वह थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हुआ, हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि इसको हम किस प्रकार करें कि हमारा सही हो जाएगा ना। तो क्या होगा कि पहले असहयोग आंदोलन हुआ, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तब आएगा साइमन कमीशन, तब इसके बाद आएगा गांधी इरविन पैक्ट, इसके बाद आएगा पूना पैक्ट। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो वह दूरी थी आपका 284 किलोमीटर, नहीं 385 किलोमीटर वहाँ था दूरी। वहाँ दूरी कितनी थी? 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो यह काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो वहाँ थे आपके राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह आपके हो जाएंगे RC दत्त। क्या हो जाएंगे? RC दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वहाँ किया गया था 1923 ईस्वी में। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो यह हुआ था मुंबई में 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो यह किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका खुदाई खिदमतगारों को। किसको? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो इन्होंने क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किए थे? उसके बाद अपनी जो सर की उपाधि दी गई थी लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो वह महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो वहाँ है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से आगरा अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था डॉक्टर अंसारी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर अंसारी द्वारा। अगला
अगला क्वेश्चन हमारा 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह कहाँ किया गया था? यह किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। वह किसके द्वारा की कहे थे? तो वह कहा गया था अगस्त 1917 घोषणा द्वारा। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? वह है आपका गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मध्य रात्रि के टकोर पर सारा संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स फॉर इंडिया डाइज? हु लिव्स फॉर इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ये युक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो कितनी बार बने थे? एक बार। कितनी बार? एक बार। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो वह थे आपके V.R. अम्बेडकर। कौन थे? V.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपकी जीवी कृपलानी। कौन थे? जीवी कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यह किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। किसके द्वारा? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या कर रहे थे या क्या थे? तो वह थे आपके जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन लिबरल फेडरेशन क्या हो जाएगा? की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था S.N. बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? S.N. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका को प्रकाशित किया, उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तय किया गया था लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वहाँ थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो यह कहाँ की गई थी? यह किया गया था आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो क्या हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस पहले हुआ था, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, तब इसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले मेरठ हुआ था, मेरठ षड्यंत्र केस, इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद हुआ था मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। वह किस लिए हुई थी, ये हमें देखना है। तो यह किस लिए हुई थी, यह हुई थी आपका 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पुस्तक दिया है एक तरफ रचना दिया है। क्या दिया है, एक तरफ पुस्तक एक तरफ रचना। तो क्या हो जाएगा, द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है, वहाँ थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के रचनाकार कौन थे, तो वहाँ थे आपके M.N. राय। इसके बाद है वेक अप इंडिया के संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। इसके बाद हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के संस्थापक थे, रचनाकार थे वीपी मेमन। कौन थे, वीपी मेमन। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ बिंदवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा दिया गया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो वह किस शहर में हुआ था, तो वह हुआ था आपका हरिपुरम। कहाँ पर, हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था वह क्या था, तो वह था आपका भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया। रुक जाइए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इनमें से किसी ने भी नहीं किया। क्या हुआ, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो, डू या डाई का मंत्र किसने दिया, करो या मरो। तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की, तो किसके द्वारा किया गया था, क्या किया गया था आपका वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, उसमें क्या था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो जो भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया ये आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 द्वारा। किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव किसके समय में लाया गया, तो यहाँ लाया गया था आपका
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में। किसके समय? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में। इसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के समय में। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई एम एन जिन्ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वहाँ किस आंदोलन में? तो यहाँ था आंदोलन बारदौली सत्याग्रह। क्या था? बारदौली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने कहा था कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा, तो उस समय किसने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो वहाँ कहा गया था किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वहाँ जो साबरमती आश्रम है वहाँ किस नगर के बाहर स्थित है? तो वहाँ है आपका अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा, त्रिपुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन का रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका जबलपुर में। कहाँ पड़ता है? जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वहाँ लौटे थे आपका 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन का रहा है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन हमारा, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इंकलाब का नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वह भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। अगला क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो यह कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 1939 में। कब मनाया गया था? 1939 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। जब 1937 में पहली बार चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त थी? तो वह प्रांत था आपका 6। कितनी संख्या थी प्रांतों की? 6। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया गया था चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वह विभाग था आपका खाद्य व कृषि। कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने किया था आपका
फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो यहाँ किया गया था आपका सूर्यसेन द्वारा। किसके द्वारा, सूर्यसेन द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था। यह किया गया था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किसके बाद, जलियांवाला हत्याकांड के बाद किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान उपज था तो वह किसके दिमाग का उपज था। तो वह था आपका लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसके, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत के एक कील सिद्ध होगी। वहाँ कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो वहाँ था आपका दी रॉलेट एक्ट। क्या था, दी रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। तो यहाँ लिखा गया था वीपी मेनन द्वारा। किसके द्वारा, वीपी मेनन द्वारा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो वह किसका सीधा संबंध था। तो वह था आपका भारतीय दलित वर्ग। क्या था, भारतीय दलित वर्ग। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाया गया। तो यहाँ बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो वहाँ कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो वहाँ कौन थे जो शिक्षक थे, वहाँ आपके थे जेबी कृपलानी क्या थे, एक शिक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई, वहाँ कहाँ हुई थी। तो वहाँ हुई थी आपका दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो जो जलियांवाला बाग था उसमें प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो वह जमा इसलिए हुए थे कि चलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो वहाँ जेल था आपका भागलपुर जेल। कौन सा जेल, नहीं ये हो जाएगा आपका बांकीपुर जेल। क्या हो जाएगा, बांकीपुर जेल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो वह पार्टी थी आपका सोशलिस्ट पार्टी। क्या थी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, एक तरफ स्थल है एक तरफ प्रांत। तो बारदौली कहाँ है। तो जो बारदौली है आपका, यह क्या हो जाएगा,
कि ये बारदौली बारदौली कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद है आपका चौरा चौरी। तो चौरा चौरी कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है यरवदा जेल। तो यरवदा जेल कहाँ पड़ता है? यरवदा जेल पड़ता है महाराष्ट्र में। इसका बाद है नोआखली। तो नोआखली आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तय नहीं किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे? तो वह थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी आपका कैसर ए हिंद की उपाधि। किसकी उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन कह निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो आपका हो जाएगा इनमें सभी ये क्या थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो क्या करना है? कालक्रमानुसार करना है। तो कालक्रमानुसार अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा आपका खिलाफत आंदोलन 3 नंबर। तो 3 नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 3 नंबर ये आपका ऑप्शन सी डायरेक्ट मिल गया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कथन ए कारण आर दिया है। तो कथन ए कह रहा 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये आपका हुआ। अब कथन क्या, कारण क्या कह रहा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो वह था आपका क्या हो जाएगा? ये आपका स्वदेशी आंदोलन। क्या है ये? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 ईस्वी के संदर्भ में सही नहीं है? तो वहाँ आपका हो जाएगा कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था। क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। रेलवे क्या है? यह है आपका प्लेग, जीवाणु या महामारी का वाहक। क्या है? प्लेग, जीवाणु या महामारी का वाहक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग
कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं और जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट पारित किया गया किस लिए पारित किया गया? यह पारित किया गया था आपका राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह मुख्य मांग कौन सी थी? वह थी आपका, क्या हो जाएगा, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करना है? विचार हमें करना है। तो क्या विचार हो जाएगा? यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तो आपका ऑप्शन बी, ये दूसरा, अच्छा रुक जाइए, इसमें ए बी सी ये 3 ठो दिया है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखते हैं नीचे, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक। ये भी सही है, ये भी आपका सही है। और ऊपर देखते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा? सत्याग्रही बुराई का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये भी सही है। इसके बाद कह रहा, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? यह किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो उस गोलमेज सम्मेलन, कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो वह था आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो यह कब किया गया था? यह किया गया था आपका 12 अप्रैल 1930। ये हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930। क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके BR अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। किसने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आपके 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका बेलगाम में 1924 ईस्वी का हुआ था। बेलगाम में हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो वह क्या था आपका? यह आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? संवैधानिक गतिरोध का हल था। क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? तो वह ख्याति थी आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। अगला क्वेश्चन हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वह थे आपके विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन का रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है कांग्रेस अध्यक्ष, एक तरफ दिया है अधिवेशन स्थल। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष, अब एक तरफ अधिवेशन स्थल। तो यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो देखते हैं। ये आपका ये हो जाएगा, चलिए वहाँ इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला? दिए गए नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वह कौन सा आंदोलन था? तो वह आंदोलन आपका हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि क्या था, किस लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया? तो ये त्यागपत्र दे दिया गया था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कि उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस अंत 4 प्रांतों मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। इसके बाद है कांग्रेस बी वाला, इसके बाद सी वाला भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ये किस दल, कौन दल थे जिनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था? तो यह दल थे आपके, ये आपके हो जाएंगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन और इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि किस लिए? 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्या कारण था? तो वह कारण था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये हो जाएगा आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, ये 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
दोस्तों यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।